हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरीथिंग अबाउट मोमेंटम इंडिकेटर्स। बाजार में हर पल कोई शेयर गिर रहा होता है तो कोई चढ़ रहा होता है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए डायरेक्शन के साथ साथ उसके उतार चढ़ाव की स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को मोमेंटम कहते हैं। बाजार में भी मोमेंटम देखा जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट में रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस को नापा जाता है। प्राइस मोमेंटम पर बेस्ड इंडिकेटर्स को हम मोमेंटम इंडिकेटर्स कहते हैं और ये फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट्स का संकेत देते हैं। यहाँ फ्यूचर मतलब कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ साल भी हो सकते हैं। अब आसान शब्दों में मोमेंटम इंडिकेटर एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो प्राइस मूवमेंट्स की स्पीड और स्ट्रेंथ को मेजर करता है ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। दे हेल्प ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेंड्स, रिवर्सल्स और डाइवर्जेंसेस इन द प्राइस ऑफ एन एसेट। सो मोमेंटम इंडिकेटर्स ट्रेडर्स को सिग्नल देते हैं कि मौजूदा ट्रेंड में कितना दम है। विल द ट्रेंड कंटिन्यू और देयर आर चांसेस ऑफ रिवर्सल सून। अच्छी बात यह है कि आपको इन इंडिकेटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रोकर्स की साइट या फिर कोई एप्स और कई सारी वेबसाइट्स पर ये रेडिली अवेलेबल हैं। आपको बस इन्हें पढ़ना आना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस का एक अहम हिस्सा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं। कुछ वाइडली यूज मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें तो वो है RSI, MACD, EDX एक्सेट्रा। अब मोमेंटम इंडिकेटर्स से पहले डाइवर्जेंस के कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, डाइवर्जेंस तब होता है जब टेक्निकल इंडिकेटर्स और उसकी जो प्राइस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइसेस न्यू लो बनाता है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये इंडिकेट करता है कि प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है या ट्रेंड रिवर्सल जल्द देखने मिल सकता है। दूसरी तरफ नेगेटिव डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स नीचे की तरफ इशारा कर रहे हो। इससे हम बेयरिश सिग्नल मानते हैं और ये इंडिकेट करता है कि आगे प्राइसेस में फॉल आ सकता है। डाइवर्जेंस से बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि मौजूदा प्राइस ट्रेंड मजबूत है या फिर कमजोर। डाइवर्जेंस से प्राइस डायरेक्शन में बदलाव यानी रिवर्सल के संकेत मिलते हैं। इन शॉर्ट, डाइवर्जेंस से ट्रेडर्स को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद मिलती है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है या फिर उनका नुकसान कम हो सकता है। ध्यान रहे कि सिर्फ डाइवर्जेंस के आधार पर ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बिना प्राइस रिवर्सल के भी कई बार लंबे समय तक डाइवर्जेंस रह सकता है। नाउ कमिंग बैक टू मोमेंटम इंडिकेटर्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को। ये इंडिकेटर पास्ट में सिक्योरिटी प्राइसेस में बदलाव की स्पीड और मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। मेजरमेंट के लिए RSI में तेजी और मंदी के दौरान सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है। RSI ट्रेडर्स को सिग्नल देता है कि शॉर्ट टर्म में कौन सी सिक्योरिटी में ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है और किस में करेक्टिव पुल बैक। RSI का ये फॉर्मूला होता है, बट आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे एप्स जैसे 5 पैसा, ट्रेडिंग व्यू एक्सेट्रा पर रेडिली आपको मिल जाएगा। आपको बस इसे यूज करना सीखना है। तो RSI की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 100 के बीच ऑसिलेट करती है। लोअर RSI लेवल्स ऑफ 30 एंड बिलो को ओवरसोल्ड कंसिडर किया जाता है और ये बाय सिग्नल्स जनरेट करता है, जबकि अबव 70 को ओवरबॉट माना जाता है और ये सेल सिग्नल जनरेट करता है। जब RSI 50 यानी 50 के आसपास हो तो समझ लीजिए कि सिक्योरिटी न्यूट्रल जोन में है, यानी बुल्स और बेयर के बीच एक बैलेंस बना हुआ है। लेट मी टेल यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड, RSI पे हमने इन डिटेल अलग से वीडियो भी बनाई है और इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। RSI के बाद चलते हैं MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की तरफ। MACD ट्रेडर्स के बीच काफी पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है। MACD दो लाइन से बनता है, पहला MACD लाइन एंड दूसरा सिग्नल लाइन। जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है, इट्स कंसिडर्ड बुलिश एंड वाइस वर्सा।
MACD एक सिक्योरिटी के दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बीच का रिश्ता दर्शाता है। EMA इसलिए लेते हैं एज इट इज मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द करंट प्राइसेस। आमतौर पर MACD 26 डेज EMA और 12 डेज EMA के डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। हालांकि ट्रेडर्स चाहे तो इस पीरियड को बदल सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन इज द MACD लाइन। अब MACD लाइन के 9 डेज के EMA को सिग्नल लाइन कहते हैं और ये लाइन बेचने या खरीदने के लिए एक ट्रिगर का रोल अदा करती है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है तब ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं और जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस कर जाती है इसका मतलब ट्रेडर्स सेल कर सकते हैं। Our next indicator is called Directional Movement Indicator or DMI. DMI helps the traders to identify the strength of a trend and the potential reversals. DMI 14 दिन के पीरियड में प्राइस चेंजेस का मूविंग एवरेज बताता है और इससे लाइन के रूप में ही दर्शाया जाता है। ये इंडिकेटर भी दो लाइन से बनती है। पॉजिटिव DMI या प्लस DMI बताता है कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नेगेटिव DMI या माइनस DMI बताता है कि डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चार्ट में दोनों में से जो भी लाइन ऊपर होती है उसे डोमिनेंट लाइन कहते हैं। जब दोनों DMI लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसे क्रॉसओवर कहा जाता है। आमतौर पर क्रॉसओवर्स लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेने का संकेत देते हैं, पर DMI में क्रॉसओवर खास रिलायबल नहीं होते हैं। जब वॉलेटिलिटी कम हो तब ये क्रॉसओवर ज्यादा फॉल सिग्नल भी दे सकते हैं और जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो सिग्नल देर से भी मिल सकती है, तो ये रिस्क को कंसिडर करके चलें। DMI की खासियत ये है कि ये एक समय में बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों को ही पकड़ लेता है। इससे ट्रेडर्स को सौदा करने से पहले ही पता लग जाता है कि बाजार में बुल स्ट्रॉन्ग है या फिर बेयर्स। चार्ट पर DMI की पीक्स देखकर बुल्स और बेयर्स की ताकत पता लग जाती है। DMI की वैल्यू भी 0 से लेके 100 के बीच होती है। DMI वैल्यूज ओवर 25 मींस प्राइस इज डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग। DMI वैल्यूज अंडर 25 मींस प्राइस इज डायरेक्शनली वीक। बायर्स अगर सेलर्स पर भारी पड़ रहे हो तब प्लस DMI की पीक 25 से ऊपर होती है और माइनस DMI 25 से नीचे। मार्केट में जब सेलर्स ज्यादा होते हैं तब माइनस DMI की जो पीक है वो 25 से ऊपर होती है और प्लस DMI 25 से नीचे। ये सिग्नल होता है एक मजबूत डाउन ट्रेंड का। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चार्ट पर प्लस DMI में कई पीक्स दिखेंगी जो लंबे समय तक माइनस DMI से ऊपर होंगी। नेगेटिव डाउन ट्रेंड अगर मजबूत है तो ठीक इसका उल्टा होता है। In fact, DMI is a collection of two major elements, that is plus DMI minus DMI. और इसके अलावा DMI also includes something called ADX यानी Average Directional Index. Now we have discussed about the first two. तो चलिए अब मोमेंटम इंडिकेटर के रूप में जो चौथा इंडिकेटर है that is ADX उसके बारे में भी समझ लेते हैं। जहाँ प्लस और माइनस DMI हमें ट्रेंड डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, वहीं ADX हमें बताता है कि ट्रेंड कितना मजबूत है या फिर कितना कमजोर है। ADX क्योंकि DMI का ही एक पार्ट है इसलिए इसकी भी वैल्यू 0 से 100 के बीच ऑसिलेट करती है। अगेन ADX पर भी हमने इन डिटेल एक वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, यू कैन चेक दैट आउट। चलिए फिलहाल ADX को इन शॉर्ट समझ लेते हैं। ADX क्या बताता है? 25 से ज्यादा का ADX बताता है कि बाजार में ट्रेंड मजबूत है। अगर प्लस DMI माइनस DMI के ऊपर है और ADX 25 या उससे भी ज्यादा है तो ये सिग्नल होता है कि अप ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर माइनस DMI प्लस DMI के ऊपर है और ADX 25 या उसके ऊपर है तब ट्रेडर समझ जाता है कि डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड बदल गया और ADX 25 के ऊपर ही रहता है तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड रिवर्सल भी पिछले ट्रेंड जितना ही स्ट्रॉन्ग है। अगर प्लस DMI माइनस DMI के ऊपर रहता है और ADX 25 क्रॉस करता है तो ट्रेडर्स के लिए ये लॉन्ग पोजीशन लेने का संकेत होता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अक्सर ये इंडिकेटर्स इंडिविजुअली यूज करना काफी नहीं होता है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए इनको बाकी ट्रेंड डायरेक्शन बताने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ जोड़कर आपको डिसीजंस लेने चाहिए।
हालांकि एक बार डायरेक्शन का ट्रेंड पता चल जाए तो मोमेंटम इंडिकेटर्स का जादू चल पड़ता है, क्योंकि ये आपको प्राइस मूवमेंट ट्रेंड की ताकत के साथ साथ आपको ट्रेंड खत्म होने का समय भी इंडिकेट कर देता है। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर कि मोमेंटम ट्रेडिंग भी रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि कोई खबर कभी भी अचानक अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल ला सकती है, और वैसे भी कोई ट्रेंड बनेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक बात और, सारे चार्ट्स बनते हैं सप्लाई और डिमांड के आधार पर, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए हमेशा रिसर्च या एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आपको बाजार में पैसा लगाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए एंड फॉलो 5 पैसा फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट।